चिल्ड्रन, आधा चैप्टर हमने कल पढ़ लिया था, आधा चैप्टर हम आज कर रहे हैं, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर एज यूजुअल तुम्हें भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो आधा चैप्टर तुमने पढ़ लिया होगा, आधा चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें ये लिखा है, हमने राजा राम मोहन रॉय तक देख लिया था कि कैसे उन्होंने जो हमारे देश में प्रथाएं चल रही थी, बाल विवाह है और स्त्री प्रथा, सती प्रथा थी, इन सबको उन्होंने ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी। From 1765 to 1835, the British continued to oppress Indians. In 1818, they passed a resolution under which an Indian could be jailed without trial. The British officers in India drew huge salaries and also made fortunes in private businesses. As a result, Britain prospered while Indian industries began to decline. Governor General Bentinck wrote back home about the starving cotton weavers. 1765 से 1835 तक अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते रहे। 1818 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट बोलते हैं, हम सोशल में पढ़ चुके हैं। और उस रॉलेट एक्ट में कानून पास किया गया कि 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को, इंडियन को जेल में डाला जा सकता था। ये एक्ट उन्होंने पास किया, रॉलेट एक्ट। भारत में अंग्रेज अफसरों को ज्यादा वेतन मिलता था और वे अपने निजी व्यवसाय द्वारा भी धन कमाते थे। अंग्रेज समृद्ध होते गए पर भारतीय उद्योग बंद होने लगे। गवर्नर जनरल बेंटिक ने इंग्लैंड लिखकर भेजा कि भारतीय कपड़ा उद्योग में लगे कारीगर भूख से मर रहे हैं, मतलब ऐसा भी हो चुका था। और एक अंग्रेज अफसर ने इंग्लैंड लिख कर के भी भेजा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना ज़्यादा अत्याचार वो लोग कर रहे थे। इंडियंस वर टॉट Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay recommended the teaching of English in India. English education produced clerks who were given petty jobs, but it also produced a set of intellectuals. They said that Indians should learn English. They should improve their economic conditions and then convey their grievances to the British Parliament. भारतीयों को, इंडियंस को फारसी और संस्कृत पढ़ाई जाने लगी। 1835 में मैकाले नामक एक व्यक्ति थे, ये हम सोशल में भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तुम लोग। 1835 में मैकाले नामक व्यक्ति ने अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, ताकि उन लोगों को, हम जब ये अंग्रेजी शिक्षा सीख जाएंगे तो उन्हें क्लर्क्स जैसी छोटी मोटी नौकरियां मिल जाएंगी। पर अंग्रेजी शिक्षा ने बुद्धिजीवियों को भी पैदा किया, जिन्होंने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, जिससे वे अपने आर्थिक स्थिति और शिकायतों को ब्रिटिश संसद में भेज सकें। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। Indian kings and rulers became puppets of the British. The people had lost all jobs and lands. They felt the need to drive the white men out. The Santals revolted in 1855 and killed many Europeans. The Indian soldiers in the British Army were also dissatisfied because they were poorly paid. They were sent to other countries. Sepoy Mangal Pandey attacked the white and was hanged. Thousands of other sepoys were also put in chains. The Brahmin soldiers came to know that their bullets had fat of cows and pigs. The message was sent from village to village to get ready for the revolt. The sepoys marched to Delhi and accepted Emperor Bahadur Shah as their head. 1856 तक, बेटा इस सोशल में हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, या तुम्हें पढ़ाया जाएगा, रेखा मैम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो तब और समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हें और बता देती हूँ। 1856 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधीन में कर लिया। उन्हें भारतीयों की कुशलता की तो चिंता थी ही नहीं। भारतीय राजा और शासक उनके हाथ की कठपुतली बन चुके थे। लोगों से उनके काम धाम और उनकी भूमि सब कुछ छीन ली गई थी। उन्हें लगा कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना जरूरी है, लोगों को ऐसा लगने लगा। संथालियों ने 1855 में विद्रोह शुरू कर दिया, रिवोल्ट शुरू हो गई और बहुत से यूरोपियन लोगों की हत्या भी कर दी, यानी अंग्रेजों की हत्या कर दी। अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनमें भी असंतोष पनप रहा था, क्योंकि उनको सैलरी, वेतन बहुत कम मिलता था। उन्हें देश के बाहर भेज दिया जाता था।
सिपाही जो मंगल पांडे, तुम जानते हो कि नाम मंगल पांडे जो थे, उन्होंने गोरे अफसरों पर हमला किया, अंग्रेजों पर हमला कर दिया, जिससे उनको फांसी पर लटका दिया गया। हजारों अन्य सिपाहियों को भी जंजीर से बांध दिया गया। कुछ ब्राह्मण सैनिकों को पता लगा कि जो बुलेट्स उनको मिलती हैं, उन बुलेट्स पे जो चर्बी चढ़ी वो गाय की चर्बी या सुअरों की चर्बी होती है, तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया कि हम ये बुलेट्स को हाथ नहीं लगाएंगे। विद्रोह के लिए तैयार रहने वाले हर गांव में संदेश भेज दिया गया, हर जगह ये कह दिया गया कि अब हमें एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। मेरठ में हिंसात्मक कार्रवाई शुरू हो गई और सिपाही दिल्ली की ओर कूच करने लगे, यानी 1857 में विद्रोह शुरू हो गया और ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और मेरठ से रातों रात पैदल ये सिपाही दिल्ली चल कर के आए और सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया। उस वक्त सम्राट बहादुर शाह का राज था और वो दिल्ली में ही रहते थे और उनको अपना नेता मान लिया। विद्रोह फैलता गया, अनेक जमींदार भी इसमें शामिल हो गए। लखनऊ की बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला खान, पेशवा नाना साहब, बिहार के कुंवर सिंह, सब ने उत्तरी भारत में अंग्रेजों से डटकर लड़ाई लड़ी। बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में भी बहुत से लोग भड़क गए। इस प्रकार से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 1857 में। इस प्रकार से वहाँ से जो शुरू हुआ, तकरीबन ये लड़ाई बहुत लंबी चली और हम सब जानते हैं 1947 में तकरीबन 90 साल के बाद जा कर के हमें आज़ादी मिली। तो ये हमारे शहीद हुए लोग, ये हमारे देश की कहानी है कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हमारे अतीत के हैं। ये इस चैप्टर में यही बताया गया। तो वर्ड मीनिंग्स भेज दी जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे, वो सब काम करके रखना है और अपनी एग्ज़ाम की भी तैयारी करते जाना है। ऑल द बेस्ट।